चलिए, ये जो इनके जो कार्य, ठीक है, मैं शंकर जी मैं लौटती हूँ, उसके बाद आप इस बात को भी आगे, पहले छोटे छोटे रिएक्शन ले लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद फिर 8 लाख वाली बात बताऊंगा मैं। अभी जो है दीपिका जी ने मुझे कहा है रुकने के लिए, 8 लाख वाली बात पर भी मैं आऊँ। हाँ ठीक है, आप अपना रिएक्शन इस पर भी दीजिएगा, पहले मैं छोटे छोटे कमेंट ले लेती हूँ। सुरेश जी, अब जब बात हो रही है, आरोप तो लगाई दिए हैं 8 लाख वाली बात पर, अब उन आरोपों पर भी उनकी सत्यापिता किस तरह से आप इसे एस्टैब्लिश करेंगे कि जो आप आंकड़े रख रहे हैं वो सही है, वो भी बता दीजिए। अब दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात आपकी डिबेट में कही गई, इन्होंने कहा कि हरियाणा में कहावत है झूठ के पांव नहीं होते। ये कहावत हरियाणा की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की कहावत, और ये कहावत आज अगर कहीं पर लागू होती है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होती है, उनकी सरकार और उनकी भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ आरएसएस के ऊपर होती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई है जी न्यूज जैसे एक जिम्मेदार चैनल पे, और मैं तो बेबाकी से, आपको बुरा लगे दीपिका जी, बेशक कि आपके चैनल को बुरा लगे, उसके बावजूद भी कहता हूं पूरे देश प्रदेश में चर्चा है कि जी न्यूज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक चैनल। ये आपकी व्यक्तिगत राय होगी चैनल के ऊपर आप देखिए, इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए अब सवाल, एक मिनट आप सुन लीजिए, अब आपने शुरुआत ही कर दी है तो अब जवाब भी सुन लीजिए। आप किसी चैनल पर आरोप लगाएं, किसी एंकर पर आरोप लगाएं, प्रवक्ताओं पर, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? मैं आपकी फेवर की बात कर रहा हूं, आप वैसे ही बौखलाएंगे, मेरी बात पूरी तो सुनो। बौखलाहट की बात नहीं है, हम किसी का समर्थन नहीं करते। आप गलत करेंगे तो आप पर सवाल उठाएंगे, सत्ता पक्ष गलत करेगा तो उस पर सवाल उठाएंगे, इस तरह आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। इसके लिए अगर आप ऐसा करोगे तो आप साधुवाद के पात्र हैं, और मैं आपका इसके लिए प्रशंसा करने का इस आपकी डिबेट में ध्यान दे रहा हूं। और बोलो, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। तथ्यों पर बात रखिए, मुद्दों पर बात करिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। मुद्दे की ही बात कर रहे थे, लेकिन वो दोबारा से 1 मिनट दोबारा लगेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कहावत कि झूठ के पांव नहीं होते, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होती है। वो क्यों लागू होती है? अभी 8 लाख आवेदन के बारे में और 2100 मजदूरों को काम मिलने की बात की, यही विषय है, यही मुद्दा है। मैं 1 इंच भी मुद्दे से दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा, जो हमारे वरिष्ठ हैं, तो उनका आदर मान भी है इस दृष्टि से, उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा पता नहीं कांग्रेस वाले कहां से ले आए। मैं आपके जिम्मेदार जी न्यूज चैनल के ऊपर ये बता रहा हूं, ये आंकड़ा हमारा नहीं, ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कैबिनेट मंत्री का है, जो इस विभाग के मंत्री हैं। और ये कब आया? ये जब हमारे इसी शीतकालीन सत्र में लोकसभा में हमारे सांसद, जो युवा सांसद हैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से, श्री वरुण मुलाना जी, उन्होंने सवाल पूछा कि पिछले साल कितने आपके पास आवेदन आए और कितने लोगों को आपने काम दिया। और ये शायद वो तो मुलाना जी जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये उनके दिमाग में ये बात इसलिए आई होगी क्योंकि इन्होंने 100 की जगह 125 दिन की बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी अब 125 दिन का काम देगी। तो एक पूछना बनता है कि पिछले साल आपने कितने आवेदन आए थे, कितना काम दिया। तो नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री ने लोकसभा में हमारे सांसद महोदय को जवाब देते हुए ये बात कही कि आवेदन 8 लाख आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी जी की ये हरियाणा सरकार मात्र 21 लोगों को ही रोजगार दे पाई। तो ये आंकड़े हमारे हुए कि भारतीय जनता पार्टी के हुए? क्या हम देश की लोकसभा में दिए गए आंकड़े के ऊपर शंका कर सकते हैं कि वो झूठा होगा? अगर देश की लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री झूठ बोलते हैं, तो मैंने कल परसों भी कई चैनलों पर यह बात कही थी, तो फिर देश के प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए इस बात। फिर लोग विश्वास करेंगे तो किस पे करेंगे? ये आंकड़ा मैं दोबारा से बता रहा हूं, 8 लाख आवेदन और 2100 को काम मिलने की बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बयान है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए। देश की जनता, मजदूर और विपक्ष के लोग वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर गांधी विचार को मारना चाहती है, सत्य और अहिंसा की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। गांधी जी को तो गोडसे की गोली ने तब मार दिया। नाम बदलने पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो वो भी सवाल उठा रहे हैं ना, उन्होंने भी तो चिट्ठा खोल दिया है कि पीछे से कितना बदलाव हुआ है। मैं इस मुद्दे पर भी आपको समय दूंगी जवाब देने का। मैं बताता हूँ चिट्ठा, एक सेकंड की बात है दीपिका जी, मैं बताता हूँ चिट्ठा। 47 से पहले देश गुलाम था, कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया। पहले तुगलकी फरमानों पे राज चलता था देश में जब 47 से पहले, लेकिन हमने संविधान का राज लागू किया। हमने तो काफी कुछ बदला है और हम उस बात पे गर्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम उस बदलाव का, उस सार्थक बदलाव के ऊपर हमारे गर्व है। पूरे हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों को गर्व है। अगर आपको कहीं दिक्कत है गांधी जी के विचार से, तो आप गांधी जी को दुनिया के दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की आपको चुनौती भी है। रजत जी, इतना हमारी माननीय नेता आपने देखे जिनका ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी। जन्मदिन भी है प्रियंका गांधी जी ने इनको ललकार के कहा था कि जितनी गाली देनी है आप गांधी जी को, नेहरू जी को एक ही दिन दे दीजिए ना। प्रियंका गांधी जी ने बोला था लोकसभा में। हम दोबारा चुनौती देते हैं अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए कि आप गांधी विचार को देश से या दुनिया के दिलो दिमाग से नहीं हटा सकते। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी। और अहिंसा की रजत जी, पला हुआ आंकड़े और बयान और विरोध तीनों ही आपने सुने होंगे। अब इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा आरोप है अपने आप में कि 8 लाख लोगों का पंजीकरण होता है, लाभ महज 2100 लोगों को मिल पाता है, मतलब लाख तक भी नहीं पहुंच पाता है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के अलावा इनेलो की क्या भूमिका रहेगी इस मुद्दे पर? देखिए, पहली बात तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो इसके ऊपर स्टैंड है वो बिल्कुल ही हमारा बड़ा स्पष्ट शुरू से रहा है। हमने तो सीधा सरकार से यही पूछा था और उसके बाद हमने फैसला भी किया था कि क्या जो मजदूर, गरीब मजदूर है, क्या उसको सिर्फ 100 दिन भूख लगती है? क्या उसको सिर्फ अब 100 से अब इन्होंने 120 दिन कर दिया है, क्या उसको मात्र 120 दिन ही भूख लगती है? क्या रोजगार और गारंटी शब्द भी हटा दिया अब तो इस कानून के अंदर से? हमने तो अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर बाकायदा 365 दिन के 365 दिन रोजगार की गारंटी का हमने ये सुनिश्चित करने का कि हम अगर इंडियन नेशनल लोकदल आती है तो 365 दिन मजदूर को जो है वो रोजगार की गारंटी देने का इंडियन नेशनल लोकदल काम करेगी। जहां तक आपका प्रश्न आंकड़े का है, तो आंकड़ा निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र में दिया गया था। जब पूछा गया तो हरियाणा के संदर्भ में तो चलो 8 लाख ही है, तो अगर देखा जाए तो और स्टेट्स में तो 1 करोड़ के आसपास भी है आंकड़ा। ये बिहार, अगर यूपी की अगर बात करें तो करोड़ के आसपास भी है। यहाँ तो पंजीकृत चलो 8 लाख है, लेकिन 8 लाख होने के बावजूद भी अगर सिर्फ 100 दिन का रोजगार है, ये 100 दिन का कितनों को मिला? 100 दिन का मात्र 2000 लोगों को मिला। लेकिन ये मुद्दा यही समाप्त नहीं होता, इससे जुड़े हैं 2-3 मुद्दे और। एक तो ये जो हरियाणा के अंदर कैथल के अंदर 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला, उसके बाद नूह में भी ऐसा ही घोटाला, अंबाला में भी ऐसा ही घोटाला कैसे हो गया? अखबार के पीछे क्या खबर थी कि भूतों को जो है वो मनरेगा के तहत रोजगार दे रही है सरकार, कहीं मृत लोगों को दे रही है, कहीं विदेश में बैठे लोगों को दिया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा कि मतलब हरियाणा के अंदर जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, वो उसका पैसा किस तरीके से लूटा जाए, उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप अभी पीछे अनिल विज जी ने एक घोटाले का उजागर किया था कि 13 जिलों में 1500 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो गया, जिसमें 91% वर्क स्लिप्स जो है वो फर्जी थी और 80% जो मजदूर थे, श्रमिक थे, वो फर्जी थे। और ये तो मात्र जो उन्होंने आंकड़ा दिया, ये जो एक रूटीन उन्होंने एक मैनुअल जांच पकड़ी, एक रूटीन ऑडिट कराया,
और उसके बाद जब रूटीन ऑडिट कराया, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर का बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर, और जहां वर्क स्लिप्स जो है वो तकरीबन जो है 6.5 लाख वर्क स्लिप्स जो है वो इशू करी गई अगस्त 23, बिटवीन अगस्त 23 एंड मार्च 2025। तो क्या किया जाता है इसमें कि 10 मजदूर काम पर आए, उसकी जगह 1000 दिखा दिए, वर्क स्लिप्स इशू कर दी फर्जी, और फिर करोड़ों का जो है वो इसमें सारा का सारा जो है, जो इसको वेरीफाई कर रहा है, जो इसको इशू कर रहा है, ये सबका इसमें शेयर बटा होता है, जैसे परसेंटेज मेथड होता है इसके अंदर सारा इनका। और वो मेथड से इन्होंने फर्जी मजदूर इशू कर भी दिए, दिखा भी दिए कागजों में। कई अखबारों में इसकी जो है वो खबरें, अखबारों के माध्यम से खबरें जो है सोशल पब्लिक मीडिया में जो है पब्लिक डोमेन में आ चुकी है सोशल मीडिया के तहत। तो मैं तो ये कहना मतलब हैरानगी मानता हूँ कि किस तरीके से लूट मचाई जा रही है, और ये तो बेचारे गरीब मजदूरों का पैसा है। जब उसका पैसा भी जो है सत्ता में बैठे लोग, अफसर जो है वो आपस में बंदर बाट करके खा रहे हैं, तो बाकी चीजों में बजट का तो किस तरीके से मिसयूज होता होगा। और ये भी उनका है जो शेड्यूल एंड बैकवर्ड क्लास से जुड़े लोग हैं, बिल्कुल गरीब तबका है जो जिसको कहते हैं, जिनको, और अब तो ये जो कानून इन्होंने बना दिया इसके ऊपर, ये जो जी राम जी की चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर तो सरपंच भी काम दे दिया करता था लोकल लेवल के ऊपर, उसकी भी पावर खत्म कर दिया आपने, और भी कहीं गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल आपने खत्म कर दिया। तो देखिए, पहली बात तो मुद्दा है नाम पे नहीं है, मुद्दा है हर हाथ को काम पे है, हर घर को रोजगार पे है, हर घर को काम का चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर, ना कि नाम की चर्चा होनी चाहिए। अब कोई गांधी का नाम, कोई पैसा है, अब नोट के ऊपर भी गांधी छपा हुआ है तो आपके नोट से भी गांधी हटा दोगे। तो ये इशू इन्होंने बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया और कांग्रेस ने पकड़ लिया। और नाम में नहीं है, इसके अंदर कितने घोटाले हैं, किसका हक मारा जा रहा है, कितना उनको मिलना चाहिए था, इशू वो था। इशू तो सारे जो मेन चीजें थी, जो इसके ऊपर मेन एड्रेस करना चाहिए था, जिसके ऊपर मेन फोकस और एम्फेसिस देना चाहिए था, वो कि ज्यादा से ज्यादा ये सरल और ज्यादा से ज्यादा गरीब की किस तरीके से मदद हो सके। क्यों 365 दिन पे बात नहीं करते, क्यों इसकी भी गारंटी नहीं है, ये प्रश्न है। और क्यों इतने सारे घोटाले इसके अंदर है। अब ये जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट, ये पहले अनूप धानक जी के पास था जो जेजेपी के है। अब वो कह रहे हैं बिल्कुल ये तो जो टाइम ऑडिट का है इसके अंदर, मैं तो कहता हूँ इससे पीछे का भी कराइए, ठीक, इससे पीछे का भी कराइए। क्या पता ये घोटाला कब से चलता आ रहा है, देश के किस किस